हेलो दोस्तों। तो आखिर लीगल नोटिस क्या होता है, इसे भेजा कब जाता है, कैसे जाता है, और सबसे ज़रूरी, अगर आपके पास किसी ने लीगल नोटिस भेजा है तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा और इससे कैसे डील करना है। जुड़े रहिए हमारे वीडियो में आखिर तक पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए लीगल नोटिस के बारे में। तो मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं लॉ पाथ विद आनंद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आखिर क्या होता है लीगल नोटिस। लीगल नोटिस एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जो एक पार्टी दूसरे पार्टी को भेजता है, ज़्यादातर लॉयर्स की मदद से। और ये जो होता है इसे हम भेजते हैं जब कोई पॉसिबिलिटी बनती है कि हम लीगल एक्शन लेंगे फर्दर। और इसका पर्पस ये होता है कि हम सामने वाली पार्टी को इन्फॉर्म कर दें कि अगर तुमने कोई गलत काम किया है तो उसको सुधारने का हम एक मौका दे रहे हैं। आओ हमारे पास कोर्ट से बाहर होकर बातचीत करो। अगर तुम इसका रिप्लाई नहीं देते हो 15 दिन के अंदर या उससे ज़्यादा जो टाइम लिखते हैं उसके अंदर नहीं देते हो तो वो कोई लीगल एक्शन लेंगे। इन सिंपल टर्म्स इट्स काइंड ऑफ अ फाइनल वार्निंग बिफोर टेकिंग अ लीगल एक्शन। जैसे कुछ एग्जांपल्स अगर मैं समझाऊँ, जैसे कि किसी ने आपसे पैसे लिए थे और वो पैसे वापस नहीं कर रहा तो आप उसको एक लीगल नोटिस भेजोगे। किसी ने आपकी ज़मीन पे ज़बरदस्ती ऑक्यूपाई कर लिया है, हथिया लिया है, तो आप उसको पहले लीगल नोटिस भेजोगे, उसके बाद कोई लीगल एक्शन लोगे। तो अगला क्वेश्चन है कि हम क्यों भेजेंगे लीगल नोटिस। तो चलिए इसको भी जानते हैं। लीगल नोटिस भेजना एक फर्स्ट लीगल स्टेप होता है लीगल डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए। इसमें कोर्ट केसेस से पहले सेटलमेंट का चांस मिलता है कि हम कोई लीगल एक्शन ले, केस करे तुम पे, उससे पहले हम सेटलमेंट कर लेते हैं कोर्ट के बाहर ही। और ये एक लीगल प्रूफ भी होता है कि आपने लीगल एक्शन लेने से पहले लीगली सामने वाले को इन्फॉर्म किया था। और लीगल नोटिस भेजने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कभी कभी सिर्फ लीगल नोटिस भेजने से ही हम सेटलमेंट कर सकते हैं बाहर ही, बिना कोई केस करे। और अगर कोई केस होता भी है तो कोर्ट पहले बोलती है कि अगर तुमने इसको लीगल नोटिस भेजा था, मतलब कि कोर्ट एक तरह से मांगती है कि तुमने लीगली तुम्हें इसे इन्फॉर्म किया था कि नहीं किया था केस करने से पहले। नेक्स्ट ये होता है कि हमें लीगल नोटिस कब भेजना चाहिए। तो कब भेजना चाहिए, इसके लिए कुछ कंडीशंस होती है, जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करता है या फिर कोई चेक बाउंस हो जाता है, या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो, या कोई कंज्यूमर की कंप्लेन हो, या फिर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में कोई डिस्प्यूट हो, उसके लिए भेजा जाता है। कि बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जो मतलब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच में हो, किसी कंपनी को लेके, किसी इंडस्ट्री को लेके, किसी एम्प्लॉय में भी कर सकते हैं। ये लीगल नोटिस हम भेज सकते हैं। लीगल नोटिस का बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप कि लीगल नोटिस का सबसे ऊपर होता है कि सबसे पहले आएगा हमारे सेंडर का नाम और एड्रेस, फिर रिसीवर का नाम और एड्रेस, और फिर इश्यू डिटेल्स, मतलब कि क्या इश्यू है तुम्हारा उसके साथ, फिर डिमांड एंड रिलीफ, फिर टाइम आता है, टाइम लिमिटेशन होती है कि कब तक वो तुम्हें रिप्लाई कर सकें। उसके बाद आते हैं हमारे लॉयर्स के साइन। अब लॉयर्स के बारे में बात करेंगे कि लॉयर्स का क्या रोल होता है लीगल नोटिस में। तो चलिए देखते हैं। मतलब कि अगर एडवोकेट का लेटर हेड पर लिखा हो नोटिस के तो ज़्यादा प्रोफेशनल होता है, और ये आप भी ड्राफ्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको अच्छी खासी लीगल नॉलेज होनी चाहिए जब भी आप कर सकते हैं। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अगर लीगल नोटिस ड्राफ्ट करवा भी रहे हैं करवा रहे हैं तो एडवोकेट्स जनरली उनका अगर नाम हो हेड पे नोटिस के तो ज़्यादा प्रोफेशनल होता है। और ये मतलब कि आप भी कर सकते हो, लेकिन आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, लीगल नॉलेज। लेकिन मैं आपको सलाह यही दूंगा कि कोई एडवोकेट करे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अब इसे भेजना कैसे है। तो भेजने के लिए जनरली हम पोस्ट का इस्तेमाल करते हैं, स्पीड पोस्ट का, और डिजिटली भी भेज सकते हैं जैसे कि ईमेल और व्हाट्सअप। और अगर आप भेजना चाहते हो तो पोस्ट से ही भेजना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हार्ड कॉपी ज़्यादा चाहिए होती है कोर्ट में अगर केस जाता है। और अगर इसकी रिसीप्ट आपके पास हमेशा होनी चाहिए, संभाल के रखनी चाहिए कि आपने भेजा, आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने लीगल नोटिस सामने वाली पार्टी को भेजा था। एंड लास्ट ऑन द लिस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि अगर कोई हमें लीगल नोटिस भेजे तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अक्सर जब भी हमारे पास लीगल नोटिस आता है तो हम घबरा जाते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये एक लीगल स्टेप है, आप पे किसी केस नहीं कर दिया डायरेक्ट, ये एक लीगल स्टेप है, तो घबराना नहीं है। उस नोटिस को ध्यान से पढ़ें कि किस इश्यू पे भेजा है, तुरंत या फिर जैसे आपके पास हो सके, जितना टाइम हो सके, कि आप एक एडवोकेट से जाके सलाह लें कि आगे क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। और हाँ, नोटिस को इग्नोर ना करें, क्योंकि अगर आपने इसका रिप्लाई नहीं किया तो आपके अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल हो सकता है।
ये संभल के चलें यहाँ पर। तो फिर किसी एडवोकेट या लॉयर के पास जाके आराम से लीगली और टाइम के अंदर एक रिप्लाई ड्राफ्ट कराएं जो कि सूटेबल हो आपके हिसाब से। और हाँ, लीगल नोटिस को अभी भी लाइटली मत लेना, इसका रिप्लाई करना टाइमली बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड नेक्स्ट कि लीगल नोटिस की वैल्यू क्या होती है और इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, मतलब इसकी कितनी औकात होती है एक तरह से। लीगल नोटिस काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीगल डॉक्यूमेंट होता है। यह नोटिस कोर्ट को दिखाता है कि मतलब कि हमने पहले ही इस डिस्प्यूट को रिसॉल्व करने के लिए लीगल नोटिस सेंड किया था। और कई बार जैसे कि मैंने बताया था कि लीगल नोटिस के जाते ही बहुत सारी पार्टियां तैयार हो जाती है, सेटलमेंट के लिए रेडी हो जाती है। तो दोस्तों, लीगल नोटिस एक सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लीगल टूल है। चाहे आप भेजें या आपको कोई भेजें, दोनों ही सिचुएशन में मेरी बेस्ट राय यही रहेगी कि आप एक लॉयर से या एडवोकेट से जाके कंसल्ट करें इस बारे में, क्योंकि आपके राइट्स और रेपुटेशन की प्रोटेक्शन की दोनों की ज़रूरत है। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो या आपको इससे कुछ भी नया पता चला हो तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और आपके पास कोई भी रिलेटेड लीगल नोटिस से कुछ भी सिचुएशन मिली हो, कुछ भी सीन हुआ हो आपके साथ, तो ज़रूर बताएं, मैं उसका भी रिप्लाई करूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में और कुछ और नए लीगल टॉपिक्स के साथ। तो जब तक के लिए बाय बाय।